हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। अवयव या अविकारी शब्द क्या होते हैं? अवयव शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। इनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार यानी परिवर्तन नहीं होता। और इससे पहले हमने पढ़ा था विकारी मतलब कि जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी होते हैं जिनमें कि कोई भी बदलाव नहीं होता। अतः अवयव वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अवयव के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक और निपात शब्द। पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। अब जैसे बच्चे जोर से चिल्लाए, अब चिल्लाए क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? जोर से, यानी कि क्रिया विशेषण। मैं तुमसे मिलने कल आऊँगा, तो कल क्या है? क्रिया विशेषण। आप वहाँ बैठ जाइए, मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। तो अपनी अपनी, जैसे जोर से, कल, वहाँ, बहुत, अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घटित हुई है। क्रिया के घटित होने का समय बताकर यह कब हुआ है। क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर कि वो कैसे घटित हुई है। और क्रिया के घटित होने का परिणाम या मात्रा बताकर कि क्रिया जो है वो कितनी मात्रा में घटित हुई है। अब है क्रिया विशेषण के भेद और प्रभेद। 4 भेद सामने आते हैं: स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण और परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तो पहला आता है स्थानवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, यानी जिनसे जगह के बारे में पता चलता है। या तो एक ये भी है कि स्थानवाची क्रिया विशेषणों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके अगर किया जाता है तो वो स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि अगर हम कहाँ लगा के उसका क्वेश्चन बनाते हैं तो वो स्थानवाची हुआ। जैसे नीला उधर बैठी है, तो नीला कहाँ बैठी है? वह अभी बाहर गई है, वह अभी कहाँ गई है? तो बाहर। वह पास ही रहती है, वह कहाँ रहती है? पास ही। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्थानवाची क्रिया विशेषण। सेकंड आता है कालवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात। मतलब एक इनकी पहचान करने का तरीका ये भी होता है कि अगर हम कब शब्द से प्रश्न करते हैं तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। जैसे हम लोग रोज़ फिल्म देखते हैं, हम लोग कब फिल्म देखते हैं? रोज़, यानी कब लगाकर इसमें हम कालवाची क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। वे कल पहुंच रहे हैं, वे कब पहुंच रहे हैं? कल। वह हर साल विदेश जाती है, यानी कब जाती है? हर साल।
स्वामी जी ने 10 साल तक तपस्या की। कब तक की? 10 साल तक। तो ये क्या होते हैं हमारे कालवाची क्रिया विशेषण। फिर आता है हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की तरीका या रीति की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, धीमे, तेज, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप, ये सब क्या होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर हम कैसे शब्द लगाकर क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। अगर कैसे के उत्तर में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ज्ञान होता है। जैसे बस चलते चलते अचानक रुक गई, तो बस चलते चलते कैसे रुक गई? अचानक। गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी कैसे चलाओ? धीरे। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया, कैसे किया? एकाएक। मुझे जल्दी से रुपए दे दो, कैसे दे दो? जल्दी से। तो रीतिवाचक की जो है हम कैसे लगाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। लास्ट आता है हमारा परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, लगभग, खूब। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कितना के उत्तर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे तुम इतना क्यों बोलती हो? कितना बोलती हो? इतना। आप कम क्यों खाते हो? कितना खाते हो? कम। आप थोड़ा पढ़ भी लो, कितना पढ़ लो? थोड़ा। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, कितना चाहिए? जितना। तो आपने देखा कि इन शब्दों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है रीतिवाचक में जो है हम कैसे लगाएंगे, परिणामवाची में कितना लगाएंगे, प्रश्नवाची में कैसे लगाएंगे। और सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एक मिनट। तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन लगा के क्रिया विशेषणों का पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।